बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं गुलाम अब्बास और आप देख रहे हैं MS टेलर्स। फ्रेंड्स, अगर आप में से कोई दोस्त टेलर है, टेलरिंग का काम नया नया सीख रहा है या काम सीखते हुए कुछ टाइम गुजरा है, तो अगर कटिंग में दुश्वारी पेश आ रही है तो इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, इससे आपको इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी। तो जो लोग नया नया काम कर रहे होते हैं ना, तो उनके जहन में सवाल गर्दिश करते रहते हैं कि हम कब जो है वो बिल्कुल परफेक्ट कटिंग करेंगे या हम कब जो है वो कटिंग में एक्सपर्ट हो जाएंगे। तो देखिए, एक्सपर्ट होना या कटिंग को परफेक्ट करना बहुत अच्छी बात है, लेकिन इन दोनों चीज़ों को हासिल करने के लिए एक लंबा तजर्बा, लंबी उम्र दरकार होती है, मेहनत दरकार होती है। मुझे भी तकरीबन 21-22 साल हो गए हैं काम करते हुए, तो आज भी हर सूट मेरे लिए, हर एक नई जो कमीज़ या तीरा या बाजू, हर एक साइज़ मेरे लिए एक नया इम्तिहान होता है। तो इसमें यह है कि बस आप जितनी मेहनत करेंगे उतना जल्दी आप कटिंग को कवर कर लेंगे। असल चीज़ ये होती है कि इसमें लाजमी नहीं होता कि कोई 50 साल जिस बंदे को काम करते हुए हो गए हैं वही मास्टर है या वही एक्सपर्ट है। अल्लाह ताला की अता होती है। हो सकता है कोई बंदा जो जिसे 6 महीने होंगे काम करते हुए या जिसे 1 साल हुआ होगा, वो हमसे ज़्यादा या उन 50 साल के तजर्बे वाले लोगों से ज़्यादा जो है अच्छे तरीके से काम कर सकता है। असल में बेसिक चीज़ जो होती है, बुनियादी तौर पे बात ये होती है कि अगर आपके काम से आपका ग्राहक मुतमिन है तो आप एक अच्छे उस्ताद हैं, आप अच्छे टेलर हैं, आप मास्टर बंदे हैं, ठीक है, आप एक्सपर्ट बंदे हैं। ये चारों चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपका ग्राहक आपसे मुतमिन है, आपने जिस बंदे का भी सूट बनाया है वो कहता है कि मुझे 100% में ओके हूँ, तो आप एक्सपर्ट हैं, ठीक है। बाकी जो कटिंग की बारीकियाँ हैं, जो मामलात हैं, वो सारी ज़िंदगी चलते रहते हैं। मैं कटिंग शुरू करने से पहले सिर्फ 1-2 मिनट में अपनी बात कंप्लीट करूँगा कि अभी मैं आपको एक एग्जांपल देने लगा हूँ कि कटिंग में मसला कहाँ पे आ रहा है और ये कटिंग कितनी कुछ चेंज हुई है। मैंने 2002 या 2003 में मैंने काम सीखना शुरू किया था। तो उस वक्त जो उस्ताद जी ने मेरा पहला सूट बनाया था ना, मेरा उस वक्त जिस्म मतलब इतना ज़्यादा नहीं था। मैट्रिक पास करने के बाद तो मैं जब काम सीखने के लिए गया था, तो उस वक्त उस्ताद जी ने मेरी कमीज़ की चौड़ाई 24 इंच रखी थी, ठीक है। और इस वक्त मेरी 38 ईयर्स उम्र हो गई है और 22 साल हो गए हैं मुझे काम करते हुए। तो मैं अभी आपको अपनी कमीज़ की चौड़ाई चेक कराता हूँ, फिर आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएगी। ये इस वक्त अगर आपको कैमरे में नज़र आ रहा हो, सॉरी वीडियो में नज़र आ रहा हो, तो इस वक्त आप देख सकते हैं ये 22 इंच है, ठीक है। ये आपके सामने 22 इंच, यानी जब मेरी उम्र तकरीबन 15-16 साल के लगभग थी, तो उस वक्त मेरी कमीज़ की चौड़ाई उन्होंने रखी थी 24 इंच। आज 38 ईयर्स का मैं हो चुका हूँ या होने वाला हूँ, तो अब मेरी जो है कमीज़ की चौड़ाई 22 इंच है। अब फ़र्क कहाँ पे आया है? उस वक्त कटिंग बहुत आसान इसलिए थी कि खुले डुले कपड़े पहने जाते थे, लोगों को, पहनने वाले बंदों को, कस्टमर्स को इतना सेंस भी नहीं था। तो जस्ट वो कपड़े खुले डुले पहन कर वो जो जिस बंदे से भी बनवाते थे वो सेटिस्फाइड हो जाते थे। आज दो चीज़ें हैं, एक तो कपड़ा महंगा है, दूसरा सिलाई महंगी है। अब 1500 सिलाई, 3-4 हज़ार का कपड़ा, तो ये 6-7 हज़ार पे बंदा अगर इन्वेस्ट करता है ना, तो वो सारी चीज़ें मांगता है आपसे, बिल्कुल परफेक्शन मांगता है। फिर जब से ये फिटिंग स्टार्ट हुई है, तो फिटिंग वाले सूट को कवर करना और उस पर गाहक को मुतमिन करना बहुत ज़्यादा मुश्किल अमल हो जाता है। तो बहरहाल ये है कि मैं आज आपको इस वीडियो में एक ऐसी कटिंग बताने वाला हूं जो तकरीबन 80-85% लोगों के जिस्म पे ये कटिंग बैठ जाती है, अगर इसको बिल्कुल एग्जैक्ट आप फॉलो करते हैं। बाकी साइज़ के मुताबिक आप इधर उधर कर सकते हैं, वो लाजमी करना पड़ता है, क्योंकि हर साइज़ पे कटिंग अलग होती है, हर जिस्म के हिसाब से कटिंग अलग होती है। लेकिन ये वाहिद ऐसी कटिंग है जिस पे तकरीबन 80-85% लोगों के जिस्म पे ये कटिंग बैठ जाती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसके लिए आपने करना क्या होता है, ये कमीज़ के फ्रंट और बैक को मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है। ये 2 सूट है मेरे पास मुख्तलिफ कलर के, एक ब्लू कलर है, एक कैमल कलर है। तो दोनों को मैंने इस तरह सेट किया है कि जो डार्क कलर है यानी ब्लू कलर वो नीचे है, दरमियान में लाइट कलर और फिर ऊपर डार्क कलर। ये 2 सूट मैं इकट्ठे कटिंग करने वाला हूँ, ठीक है। तो आज मैं थोड़ा रवायत से हट के कटिंग करूंगा। ये वो कटिंग है जो मेरे पहले चैनल पर, जो मैंने 7 साल पहले शुरू किया था, तो उस पे जो मैंने स्टार्टिंग में सिखाना शुरू किया था, तो उस वक्त जो मैं कटिंग करता था, आज मैं वो कटिंग आपको बताने वाला हूँ, ठीक है।
तो इसके लिए चौड़ाई के मुताबिक मैंने पहले ही कटिंग करके जो है वो मार्क लगा दिए थे। तो यहाँ पे 23.5 इंच कमीज़ की चौड़ाई है, तो यहाँ पे मैंने 12 इंच यानी 24 इंच पे कटिंग करके प्रेस लगा के पैनल्स को फोल्ड कर लिया है। अब इसके बाद हमने करना क्या होता है, यहाँ पे नीचे की तरफ हमने एक मार्क लगा देना है, एक लाइन लगानी है, ताकि हमने अपने दामन की गुलाई करनी होती है। ये आपके दामन की गुलाई इस तरह आप कटिंग कर लेंगे। और यहाँ पे गुलाई में आपका 19-20 चलता है, क्योंकि आप एक ज़ुबानी काम कर रहे होते हैं और कैंची किस रुख पे इधर उधर हो जाए इसमें हम कुछ कह नहीं सकते। अलबत्ता आपने एक चीज़ चेक करनी है कि यहाँ से कपड़े को उठाना है और इस जगह पे ये जो आपकी ये साइड होगी यहाँ पे आपने इसको रख देना है बराबर। और यहाँ पे आपने इस एरिया पे चेक करना है कि ऊपर वाले पीसीस और नीचे वाले पीसीस बिल्कुल आपके बराबर आने चाहिए। आधा एक सूत्र का इधर उधर हो सकता है, पहली बात है वो भी नहीं होना चाहिए। तो आपने ये चीज़ एक लाजमी चेक कर लेनी है। बाकी गुलाई आप ज़्यादा कर लें या कम कर लें, ये डिपेंड करता है आपके इलाके पे भी और आपकी गाहक की पसंद पे भी। अब आपने पैनल्स को पलट लेना है। मैं क्योंकि सीधे हाथ पे कटिंग करता हूँ, तो मेरे जो यहाँ पे देखिएगा कपड़े की जो बंद साइड है वो बाहर की तरफ है और कपड़े की खुली साइड मेरी अपनी तरफ है। तो अब आपने यहाँ पे एक मरतबा सारे पैनल्स को, या अगर 2 सूट आप कटिंग कर रहे हैं, अगर एक कर रहे हैं तो फिर भी आपने कमीज़ के फ्रंट और बैक को यहाँ पे चेक कर लेना है कि कहीं से कुछ आगे पीछे तो नहीं है। वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो जाए, तो आपने वीडियो को मुकम्मल देखना है। मेरा मकसद यहाँ पे कोई व्यूज़ लेना या वॉच टाइम लेना नहीं है, क्योंकि मैं अल्लाह ताला का शुक्र है इन चीज़ों का मोहताज नहीं हूँ और मैंने ना ही कभी इन चीज़ों की लालच की है कि कोई वॉच टाइम बनेगा या व्यूज़ ज़्यादा आएंगे या सब्सक्राइबर बढ़ेंगे। तो अगर कुछ बंदे भी काम अच्छे तरीके से सीख जाते हैं तो मेरे लिए भी ये सदका जारिया है। तो ये एक मतलब फिर आपने इसको चेक कर लेना है। अब आपने यहाँ नीचे से इस जगह से आपने इंची टेप को रखना है और अपनी लंबाई जो है वो चेक कर लेनी है। क्योंकि टेबल की लंबाई कम है इसलिए मैंने थोड़ा सा इधर उधर कपड़े को मूव करते हुए आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 40 इंच लंबाई है कमीज़ की, 40 इंच आपने लंबाई तैयार करनी है, तो 1 इंच आप इजाफी ले लें। ठीक है, 41 हो गया है। बाकी अगर कपड़ा प्रेस के साथ खुल रहा है तो आप 1.25 इंच या आधी इंच इजाफी रखें, ताकि कपड़ा बाद में जब मज़ीद खुलेगा तो आपकी लंबाई ज़्यादा ना हो जाए। और अगर कपड़ा कॉटन का है या ऐसा कपड़ा है जो प्रेस लगाने के साथ सुकड़ रहा है, तो आप 1 इंच के बजाय लंबाई में 1.5 इंच इजाफा कर लें। ठीक है, ये कुछ 7 बारीकियाँ आपको बता रहा हूँ। मोस्टली ये चीज़ें दोस्तों को पता होती हैं, लेकिन फिर भी अगर किसी दोस्त को पता नहीं है तो इन चीज़ों को आप लाजमी चेक कर लीजिएगा। तो यहाँ पे अच्छी तरह तसल्ली कर लेने के बाद अब हमने क्या करना होता है, यहाँ पे हाले की मार्किंग करनी होती है। अब ये जिस भाई का मैं कटिंग कर रहा हूँ सूट, इनका कॉलर है 15 इंच। चाहे कॉलर हो चाहे बैन हो, आपने जो साइज़ लगाना है वो आप चाहे कॉलर हो चाहे बैन हो उसका छठा हिस्सा, अब 15 इंच कॉलर है तो उसका छठा हिस्सा आ रहा है 2.5 इंच। ठीक है, और यहाँ लंबाई में आपने 2 सूत्र का इजाफा करना है। जितनी चौड़ाई रखेंगे उसमें 2 सूत्र इजाफा करके आप यहाँ पे निशान लगा दें। पूरा 2.5 भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं 2 सूत्र यहाँ पे लंबाई में एक्स्ट्रा रखता हूँ। अब क्या होता है, इन दोनों निशानों को अगर आप मिलाएं, यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको फर्क समझाने लगा हूँ। अब जब आप कॉलर की कटिंग करेंगे तो इस जगह पे आपके कॉलर के हाले की कटिंग होगी इस लाइन से थोड़ा सा नीचे। अगर आपका बैन है तो आपकी बैन की यहाँ पे इस तरह गुलाई में कटिंग होगी, थोड़ी सी गुलाई में। ठीक है, ये फ़र्क होता है कॉलर और बैन के हाले में। अगर आप यहाँ पे मैं इस निशान को वाज़ा कर देता हूँ, अगर आप कॉलर के हाले की कटिंग कर रहे हैं साइज़ वही रहेंगे, आपके हाले की लंबाई और चौड़ाई के निशान साइज़ वही रहेंगे, सिर्फ आपकी शेप में फ़र्क पड़ेगा। ये कॉलर के लिए है और ये बैन के लिए है। ठीक हो गया। अच्छा, इसके बाद आपने तीरे का निशान लगाना होता है। तीरा है 18 इंच, सॉरी 17.5 इंच, तो 17.5 में 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 18.5, 18.5 का आधा 9.25 इंच। ये जो मैं कटिंग आप करने लगा हूँ ये आजकल की कटिंग से हट के है, क्योंकि आजकल की कटिंग में
फ्रंट को आधी इंच कम रखा जाता है, लेकिन यहाँ पे मैं दोनों फ्रंट और बैक को बराबर कटिंग करने लगा हूँ। ठीक है, तीरा इनका है 17.5 इंच, तो 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 18.5 और 18.5 का आधा 9.25 इंच। अब यहाँ पे जो शोल्डर डाउन रखा जाएगा ये एक हिसाब से रखा करें। यहाँ पे बहुत सारे लोग फिर आगे पीछे कर देते हैं। हर साइज को अगर आप 2.5 इंच डालते रहेंगे तो आप कुछ सूटों पे अच्छा आ जाएगा रिजल्ट, और कुछ साइजेस पे जाकर आपको प्रॉब्लम पेश आती है। तो बेहतर यही है कि जितना आपका तीरा होता है उसका 8वां हिस्सा रख लिया करें। अब ये 17.5 है तो 17.5 का 8वां हिस्सा 2 इंच एक सूत्र बनता है, मैं पूरा इसे 2.25 इंच कर लेता हूँ। जितना आपका तीरा होता है उसका 8वां हिस्सा रख लिया करें। तो यहाँ पे आपने ये मार्क लगा देना होता है। अब असल जो प्रॉब्लम आती है कि हमने आर्म होल कितना रखना है, ये बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम आती है। कुछ लोग, मैंने अपनी किताब भी लिखी है, उसमें भी मैंने आखिरी पेजेस पे ये फार्मूले दिए हुए हैं कि आपका इस तीरे के निशान के बाद कितना कपड़ा बचेगा तो आप ये निशान किधर लगाएंगे। लेकिन उस पर भी लोग, ज़ाहिर बात है, उन पॉइंट्स को याद रखना भी मुश्किल होता है और वहाँ पे भी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जो स्टार्टिंग में 6-7 साल पहले यूट्यूब पे मैंने एक चीज़ आपके सामने पेश की थी आर्म होल के मुतालिक, वही चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ कि ये आपका असल में होता क्या है। एक चीज़ तो ये होती है कि जब आप साइज़ लेते हैं तो कंधे के साथ यहाँ पे इंच टेप रखें ना, तो 3-3.5 इंच नीचे से आप अपनी फ्रंट वाली जगह को पैमाइश करते हैं। ये हर बंदा नहीं करता, मैं खुद भी नहीं करता, ठीक है। लेकिन अगर वहाँ पे आप पैमाइश कर लें तो जो भी साइज़ आ रहा हो वहाँ पे आप इस तरह मार्क लगा के, यानी अगर आपने वहाँ पे 15 इंच फ्रंट का साइज़ लिया है कंधे से नीचे 3-3.5 इंच पे, ठीक है। अगर वो 15 इंच लिया है तो आप यहाँ 16 इंच पे कटिंग करें, यानी 15 का आधा 7.5 बनता है, आधी इंच सिलाई होगी तो 8 इंच पे आप 8 इंच तक आप इस तरह मार्किंग अंदर लेकर जाएंगे। लेकिन मोस्टली क्या होता है कि हम लोग फ्रंट का साइज़ नहीं लेते, ना ही कोई इतना ज़्यादा इस पर वो जो है मेहनत करता है। तो अब आपने क्या करना होता है, असल चीज़ ये होती है कि आपने यहाँ पे आर्म होल की गुलाई पूरी करनी होती है। यहाँ पे जो निशान लगते हैं इधर उधर, कोई 8 पे लगा रहा है, कोई 7 पे लगा रहा है, तो ये निशान जो होते हैं ये फर्जी होते हैं। इससे आपकी कटिंग नीचे भी जा सकती है और ऊपर भी रह सकती है। अब आर्म होल को समझते हैं पहले। तो आर्म होल कितने तरीके पर रखा जाता है, इसके बहुत मुख्तलिफ तरीके होते हैं। कोई छाती का चौथा हिस्सा ले रहा होता है, कोई मतलब हर बंदे का अपना तरीका, ठीक है, मैं किसी को गलत नहीं कह रहा, मैं करता हूँ तीरे के हिसाब से, ठीक है। तीरा है इनका 17.5, तो 17.5 का आधा बन रहा है 9.25 इंच, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं इनका अगर ये नॉर्मल फिटिंग में है तो 9.25 इंच पे ही ये मार्क लगा देता हूँ। ये आर्म होल का मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि वो बस ये इसलिए मैंने लफ्ज़ दोहराया है क्योंकि मेरी अक्सर वीडियोस में मैं तीरे के हिसाब से बाजू की कटिंग बता रहा होता हूँ, बाजू के कंधे की चौड़ाई। तो बात एक ही है वहाँ पे मतलब उसमें नॉर्मल फिटिंग के लिए 1 इंच प्लस कर लेता मैं। तो यहाँ पे मैं क्योंकि आर्म होल की कटिंग बता रहा हूँ तो इसमें अलग चीज़ होगी। तो सिंपल ये है कि आप ये समझें कि तीरे के हिसाब से आर्म होल का मैं निशान लगा रहा हूँ। तीरा है 17.5 का आधा बनता है 9.25 इंच। ये किसके लिए है, नॉर्मल फिटिंग के बंदों के लिए। अगर इनकी फिटिंग वाला सूट में बना रहा होता तो तीरे का आधा बनता है 9.25, तो मैं उसमें से आधी इंच माइनस करके 8.25 पे निशान लगा देता। अगर इनका फुल लूजिंग वाला सूट होता, खुले डुला ये पहन रहे होते, तो तीरे का 17.5 का आधा बनता है 9.25, तो आधी इंच यहाँ पे मैं प्लस कर लेता। यानी अगर फिटिंग वाला सूट होता तो 8.25 पे आता, ये नॉर्मल है तो 9.25 पे, और अगर ये लूजिंग वाला सूट होता तो 9.25 पे मैं निशान लगा देता। ये इसका थोड़ा सा फ़र्क होता है। फिर भी ये सारा कुछ ध्यान में रखते हुए भी आपका ये निशान कन्फर्म नहीं है, इससे भी आगे पीछे ऊपर नीचे ये हो सकता है। अब असल जो चीज़ होती है वो आपने यहाँ पे आर्म होल की गुलाई पूरी करनी होती है। आपने अगर कंधा जो है वो कटिंग किया है, मिसाल के तौर पर जिस तरह भी मैं इन भाई साहब का कंधा रखूँगा 9.5 इंच, 9.5 इंच इसलिए रखूँगा कि इनका तीरा है 17.5 का आधा बनता है 9.25 इंच, और 1 इंच में इसमें लूजिंग डालूंगा क्योंकि इन्हें नॉर्मल फिटिंग में चाहिए। तो 9.25 में 1 इंच प्लस करूंगा तो हो जाएगा 9.10 इंच। कंधे की चौड़ाई यानी बाजू के कंधे की चौड़ाई मैं इनकी रखूंगा 9.10 इंच, ठीक है। जब मैं 9.10 इंच वहाँ पे चौड़ाई रखूंगा तो मेरे आर्म होल की गुलाई इस निशान से लेकर यहाँ छाती का जो भी निशान लगेगा, मैं छाती का एक फर्जी निशान लगा देता हूँ, बल्कि एग्जैक्ट लगा देता हूँ। छाती इनकी है
22 इंच, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 23 और 23 का आधा 11.5। ये यहाँ पे मैं निशान इसलिए लगा रहा हूँ, हालांकि इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं इसलिए लगा रहा हूँ ताकि आपको एग्जैक्ट चीज़ समझ आ जाए। बात को फिर दोहरा देता हूँ, क्योंकि मेरी आदत है जब तक मैं बात को क्लियर ना करूँ मुझे खुद भी मज़ा नहीं आता कि इनका तीरा है 17.5, 17.5 का आधा बनता है 9.25 इंच। 1 इंच लूजिंग के लिए मैं डालूंगा तो टोटल हो जाएगा 9.25 इंच। 9.25 इंच में इनके बाजू के कंधे की चौड़ाई रखूंगा। अगर 9.25 वहाँ पे कंधे की चौड़ाई है तो आर्म होल मेरा इस निशान से लेकर छाती वाले इस निशान तक, यहाँ पे ये जो गुलाई बनेगी ये होनी चाहिए आपकी 9.25 इंच। वैसे मैं 1 इंच कम बताता हूँ, अगर 9.10 इंच कंधा है तो 9.25 इंच आर्म होल होगा। अगर आप बिल्कुल नया नया काम सीख रहे हैं या हमारी बहनें जो घर पे काम करती हैं वो अपने बाजू के कंधे की चौड़ाई से 1 इंच कम कटिंग किया करें, ताकि क्योंकि वो छोटी मशीनों पे काम करती हैं और जब बाजू को आप कमीज़ के साथ जोड़ते हैं तो ऊपर कपड़ा जो है उसमें नम आ जाता है, सिलटें आ जाती हैं। तो बाजू को कंधे को आर्म होल के साथ पूरा करने के लिए वो 1 इंच में कम बताता हूँ। लेकिन अगर आप प्रोफेशनल तरीके से काम करेंगे जिस तरह हम लोग काम करते हैं उसके लिए ये है कि जितने भी आपके बाजू के कंधे की चौड़ाई होगी उससे आपका आर्म होल आधी इंच कम हो। अब कंधे की चौड़ाई 9.25 इंच है, आर्म होल हमारा आएगा 9.25 इंच। 9.25 इंच कहाँ तक आएगा? इस जगह से लेकर इस जगह तक, यहाँ पे जो गुलाई हम बनाएंगे। अब इसके लिए सबसे आसान तरीका ये है कि मैं यहाँ पे आपको एक बॉक्स बनाकर दिखा देता हूँ ताकि आपको और अच्छे से आइडिया हो जाए। यहाँ पे हमारा जो है 9.25 पे है, इस जगह पे आ जाएगा आधी इंच माइनस करके 9.25 इंच पे। अगर फिटिंग वाला सूट होता तो 1 इंच या 9.25 इंच माइनस कर लेते हैं आप। तो नॉर्मल फिटिंग के लिए यहाँ पे मैंने इसे आधी इंच माइनस किया है। तो यहाँ पे ये 9.25 इंच है और इस जगह पे ये है 9.25 इंच, आधी इंच यहाँ से कम किया है मैंने। अब हमने क्या करना है, ये जो भी हमारा मार्जिन बन रहा है ना इसका आधा कर लेना है। 6.5 है तो इसका आधा बन जाएगा 3.25 इंच, ये 3.25 आ गया। ठीक है, वो जो चीज़ मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताई थी कि यहाँ से कंधे से नीचे हम 3-3.5 इंच पे जो है वो पैमाइश कर लेते हैं। फ्रंट की जो भी साइज़ आता है वहाँ पे हम निशान लगाते हैं। अब यहाँ पे हमने फ़र्ज़ कर लें साइज़ नहीं लिया, मैंने भी इस बंदे का साइज़ नहीं लिया हुआ कि इसका फ्रंट कितना आ रहा है, लेकिन ये काम करने से हमें ये फ़ायदा होगा कि हमें ये आइडिया हो जाएगा ये जो सेंटर निकल रहा है इस जगह का, ये जो सेंटर निकल रहा है यहाँ से हमें पता चल जाएगा कि हमने अंदर कितना इसको लेकर जाना है। तो अगर ये होते मोटे बंदे होते, ठीक है, मोटे बंदे का मैं सूट बना रहा होता जिसकी चेस्ट भी भारी होती, कंधे भी भारी होते, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ मैं इसे 2 सूत्र 3 सूत्र या मैक्सिमम आधी इंच तक अंदर जाता है। ठीक है, तो अगर कोई बहुत ज़्यादा कमज़ोर बंदा है, मैं बहुत ज़्यादा मोटे के लिए बता रहा हूँ कि वो हो जाएगा आधी इंच यहाँ से इस जगह पे, इस लाइन से अंदर की तरफ आधी इंच पे। बहुत ज़्यादा कमज़ोर होगा तो वो हो जाएगा 1 इंच पे। ठीक है, मोटे बंदे के लिए आधी इंच, कमज़ोर बंदे के लिए, पतले बंदे के लिए 1 इंच। अब दरमियानी कंडीशन में आपने क्या करना है, इसको रख लेना है यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 0.25 इंच, यानी आपका आ जाएगा 6 सूत्र। ये 6 सूत्र आपने यहाँ से अंदर जाना है। अब हमारा क्या यहाँ पे होगा साइज, ये आ रहा है 8.25 पे। ठीक है, आधी इंच सिलाई का निकल जाएगा, बाकी बचेगा 0.25 जो कि आपका 15.5 इंच फ्रंट तैयार होगा। ठीक है, और इंशाल्लाह जिस तरह मैं भाई साहब की कटिंग करता रहता हूँ तो मुझे पता है कि उनको ये फ्रंट जो है वो ना तंग होगा ना खुला होगा। ये चीज़ आपने समझ ली। नॉर्मल बंदों के लिए मोटे बंदों के लिए आधी इंच, नॉर्मल बंदों के लिए 0.25 इंच और कमज़ोर बंदों के लिए आप 1 इंच तक भी अंदर जा सकते हैं। ठीक है, वैसे 0.25 इंच मेरे हिसाब से काफ़ी होता है। अब यहाँ पे आपका 6 सूत्र आया है तो इस कॉर्नर पे भी आपने 6 सूत्र का इस तरह निशान लगा देना है। ठीक हो गया। अब आपने यहाँ से गुलाई स्टार्ट करनी है और ये आपको एक आइडिया सा मिल रहा है, यहाँ पे ये मार्क आ गया है, यहाँ पे ये मार्क आ गया है। अब इन निशानों को मिलाते हुए आपने अपने आर्म होल की गुलाई जो है वो यहाँ पे कर लेनी है। ये कमीज़ की कटिंग में वायद वो हिस्सा होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा लोग जो है डिस्टर्ब हो जाते हैं, और यहाँ से इसको आपने थोड़ा सा इस तरह तिरछा करना है, बिल्कुल ऊपर की तरफ नहीं लेकर जाना, थोड़ा सा 1 आध सूत्र 1-1.5 सूत्र तक आप इसको इस तरह तिरछा कटिंग करेंगे। ये आपकी आर्म होल की यहाँ पे मार्किंग हुई है। अब हम इसको चेक कर लेते हैं कि जो कुछ मैंने बताया है मैं अपने दावे में ठीक भी हूँ या नहीं हूँ।
तो ये चीज़ चेक करने के लिए मैंने आपको बताया था आर्म होल हमारा इस जगह से लेकर इस जगह तक कितना होना चाहिए, हमारे बाजू के कंधे की चौड़ाई से आधी इंच कम। बाजू के कंधे की चौड़ाई 9.25 है, तो ये गुलाई हमारी यहाँ तक होनी चाहिए 9.25 इंच। अब हम इसे चेक करते हैं। इसी मार्किंग के साथ साथ हमने इंच टेप को रखना है और घुमाते जाना है ऐसे आराम आराम से। तो ये हमारे पास आ गया है इस वक्त तकरीबन 9 इंच से एक सूत्र कम इस जगह पे आया है। 9 इंच से एक सूत्र कम पे हमारा अभी तक ये गुलाई आई है। अब हमें कितना और चाहिए, हमें 3 सूत्र तकरीबन 3 सूत्र हमें मज़ीद चाहिए, तब जाकर हमारा ये 9.25 इंच पे आएगा। अब हमने क्या करना है, इस जगह को इधर ही रहने देना है, यहाँ से नहीं इसको छेड़ना, क्योंकि अगर मज़ीद अंदर जाएंगे तो आपकी सेटिंग आउट हो जाएगी। अब आपने थोड़ा सा नीचे इसको लेकर जाना है, ये थोड़ा सा 1-1.5 सूत्र आप इसको ऐसे नीचे की तरफ ले जाएं। ये देखें, अब मैंने वो जो ये निशान लगाया था, मैंने आपको बताया था ये अभी भी कंफर्म नहीं है, 2 सूत्र आधी इंच ऊपर नीचे ये जाएगा। ठीक है, ये वो वायद चीज़ थी जिसको समझते समझते मुझे भी ज़माना गुजर गया है, और मैंने बहुत आसान तरीके से आपको ये समझाने की कोशिश की है कि आर्म होल का आप निशान, आर्म होल की मार्किंग आप किस तरह करेंगे। ठीक हो गया। बाकी यहाँ पे मैं कटिंग कर देता हूँ। मुकम्मल मैं कटिंग इसकी नहीं करूँगा क्योंकि टाइम बहुत ज़्यादा निकल जाएगा, क्योंकि इन सारी चीज़ों की बारीकियों में अगर मैं जाऊँ तो इनको समझना या समझाना थोड़े से वक्त में बड़ा मुश्किल होता है। तो यहाँ पे आपने अगर 2 सूट कटिंग कर रहे हैं तो पीसीस गिन लीजिए, 4 पीसीस होने चाहिए। तो यहाँ तक सीधी कटिंग होगी। अब इस लाइन से थोड़ा सा अंदर रहकर ये आपने कटिंग कर लेनी है, और इसके बाद आपने शोल्डर डाउन की कटिंग करनी है। याद रखिएगा शोल्डर डाउन मैंने यहाँ पे 2.25 इंच लिया हुआ है, 9.25 क्या गया था। तो अब मैं आपको दोबारा से गुलाई कन्फर्म करा के चेक करा देता हूँ। इस जगह से लेकर ये जगह तो आपको नज़र आ रही होगी, इस जगह तक मैं आपको ये गुलाई चेक कराता हूँ। ये होनी चाहिए बाजू के कंधे से 1 इंच कम, बाजू का कंधा 9.25 है, तो यहाँ पे ये 9.25 इंच होनी चाहिए। अब यहाँ पे मैं आपको चेक कराता हूँ। ये अल्हम्दुलिल्लाह मैं, अब मेरे पास पेंसिल नहीं है वरना मैं आपको यहाँ पे निशान लगाकर बताता कि एग्जैक्ट जो है वो 9.25 इंच पे हमारा आर्म होल ये कटिंग हो चुका है। इस चीज़ को अगर आप समझ लेते हैं तो बाकी कटिंग आपकी इजी हो जाती है। बाकी फ्रंट पट्टी का मार्क रहता है और साइड के निशान रहते हैं, इसमें तो मुश्किल नहीं होगी। मेन आपका काम यहाँ पे इस एरिया में होता है, तीरे का निशान, हाले का निशान और मार्किंग और आर्म होल। सबसे ज़्यादा मेहनत आपकी आर्म होल पे होती है कि आपने इसकी कटिंग किस तरह करनी है। अब इसका बैक का आर्म होल जो है वो यहाँ पे मैं कटिंग कर देता हूँ ताकि चीज़ मज़ीद वाज़ेह हो जाए। अब यहाँ पे मज़ीद तीरे का निशान नहीं लगेगा क्योंकि हमने फ्रंट और बैक को दोनों को इकट्ठा करना है। यहाँ से देखें ये निशान हमारा आया था 3.5 इंच पे इस जगह पे। ठीक है, अब जो हम यहाँ से इस लाइन से 0.25 इंच अंदर गए थे वो 0.25 इंच हम यहाँ पे बाहर निकाल लेंगे। ये आपको कमीज की बैक का आर्म होल कटिंग करने का भी आज मैं आपको फार्मूला दे रहा हूँ। ये 0.25 इंच यहाँ से हम लाइन के अंदर की तरफ गए थे, अब वो 0.25 इंच हमने यहाँ पे निशान लगा दिया। इसी तरह यहाँ पे भी इस कॉर्नर पे भी मजीद हम 0.25 इंच पे निशान लगा देंगे। ये एक ऐसी कटिंग होगी कि आपकी बैक से कपड़ा इकट्ठा भी नहीं होगा और टाइट भी नहीं होगा, यानी कहने का मतलब ये है कि तंग भी नहीं होगा और खुला भी नहीं होगा। ये दरमियानी कंडीशन में आपकी ये कटिंग आ जाएगी। अगर इस कटिंग में कोई बंदा आपके गाहक ये कहता है कि हमें पीछे से कमीज़ को बहुत ज़्यादा टाइट हो रही है या खिंचाव पड़ रहा है, आप इसको 0.25 इंच के बजाय 1 इंच पे ले आएँ। ठीक है, या अगर कोई बंदा ये कहता है कि कपड़ा हमारा पीछे इकट्ठा हो रहा है तो 0.25 इंच के बजाय आप आधे इंच पे ले जाएँ। ठीक है, लेकिन मैं इनकी कटिंग इसी तरह करता हूँ, इसीलिए मैं इसको मज़ीद चेंज नहीं करूँगा। मैं इस 0.25 इंच का ही मैंने फ़र्क रखा है। ये हमने काम कर लिया है। अब इसके बाद मैं एक छोटा सा यहाँ पे आपको पॉइंट बताने लगा हूँ। ऊपर से यहाँ से ये ऊपर वाला आर्म होल उठाएंगे आप और कमीज़ की बैक का जो आर्म होल है इसको आप 1-1.5 सूत्र तकरीबन मज़ीद कटिंग करेंगे। 1.5 सूत्र से ज़्यादा ना कीजिएगा,
क्योंकि सिलाई करते वक्त आपको प्रॉब्लम होगी। 1 से 1.5 सूत्र आपने बैक की आर्म होल को कम कटिंग कर देना है। ठीक हो गया। इसकी रीज़न ये होगी क्योंकि हमने नीचे से दामन को बिल्कुल बराबर रखा है, फ्रंट को हमने बढ़ाया नहीं है या बैक को हमने छोटा नहीं किया, इस वजह से यहाँ पे मैंने 1.5 सूत्र का फ़र्क डाल दिया है। अब दूसरा फ़र्क यहाँ पे कौन सा मैं रखूँगा, 2.25 इंच यहाँ पे देखिए ये शोल्डर डाउन है। आज वैसे मैं आम रूटीन में कुछ और इसका तरीका बताता हूँ, लेकिन यहाँ पे मैं आपको इसमें थोड़ी सी तब्दीली करके बता रहा हूँ और इसी फार्मूले को आप हर साइज़ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से मैं इसे रखूँगा 0.25 इंच। ठीक है, आप तकरीबन 80-90% साइज़ पर ये लगा सकते हैं। इस शोल्डर डाउन से ऊपर ये 0.25 इंच पे निशान लगा सकते हैं। ज़्यादातर क्या होता है यहाँ पे 1 इंच तक भी आ रहा होता है और बाज़ साइज़ में ख़ास तौर पर शर्ट की कटिंग में ये आधी इंच पे होता है, लेकिन ये 0.25 इंच यानी स्टैंडर्ड साइज़ है, मीडियम जगह पे आता है। तो ना ये आप इसे 1 इंच रखें, ना आप इसे आधी इंच पे रखें, आप इसे यहाँ पे 6 सूत्र यानी 0.25 इंच निशान लगा लिया करें। जब आपका शोल्डर डाउन हो 2 इंच, 2.25 इंच या 2.5 इंच, तो फिर आपने ये 0.25 इंच पे रखना है। अगर आपका शोल्डर डाउन 2.25 आप रख रहे हैं तो आप इसको जो है वो 1 इंच पे भी ले जा सकते हैं और आधी इंच पे भी कर सकते हैं, वो खैर साइज़ पे होता है। लेकिन ये तकरीबन मैंने आपको बताया कि 70-80% लोगों को ये कटिंग उनके जिस्म पर बैठ जाती है। इस शोल्डर डाउन से ऊपर 6 सूत्र पे मैंने ये निशान लगाया है। ये जो जगह है यहाँ से आपने इसको 1 इंच इस तरह 1 इंच पे निशान लगा लेना है। ठीक हो गया। यहाँ पे आप थोड़ा सा इसको ऐसे सीधा लेकर आएंगे और फिर आगे से आपने इसकी इस तरह शेप बना लेनी है। ये देखिए यहाँ से थोड़ी सी शेप आ गई है। अब अगर इस साइज़ को चेक करें, यहाँ से मैंने 1 इंच पे रखा था, यहाँ पे ये आ गया है तकरीबन 1.5 इंच के करीब। बल्कि एग्जैक्ट 1.5 इंच आया है क्योंकि हमने नीचे से इसको ऊपर की तरफ 0.25 इंच रखा है। तो ये कमीज़ के फ्रंट और बैक की वो कटिंग है जो तकरीबन मैंने आपको बताया 80% लोगों के जिस्म पे बैठ जाती है। अब इसको मैं इधर ही रखता हूँ क्योंकि तीरे की कटिंग यहीं पे आपको समझानी पड़ेगी। तो ये तीरे के लिए कपड़ा जो है मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अच्छा, अब हमने यहाँ पे कपड़े को नीचे से बराबर करने के लिए या अपनी कटिंग को बेहतर करने के लिए एक लाइन लगा देनी है। इसके बाद हमने यहाँ पे अप साइड की चौड़ाई रखनी है। जितना भी आपका तीरा होगा उसको आपने 4 पे तकसीम करना है और आधी इंच जमा करना है। वैसे मैं नॉर्मली 0.25 इंच बताता हूँ, लेकिन आधी इंच एक स्टैंडर्ड साइज़ है, आपने आधी इंच का इजाफा करना है। ठीक हो गया। अब तीरा इनका है 17.5, तो 17.5 को आप 18 पे शुमार कर लें। ठीक है, क्योंकि वो आधी इंच हिसाब लगाने में आप वैसे एग्जैक्ट जो है हिसाब लगा कर भी रख सकते हैं। तो 17.5 का मैं 17.5 के हिसाब से आपको बता देता हूँ। 17.5 का चौथा हिस्सा आता है 4.25 इंच, सॉरी 17 का आधा बनता है 8.5 इंच, 8.5 इंच का आधा बनता है 4.25 इंच, और 4.25 इंच और 1 सूत्र, 4.25 इंच और 1 सूत्र, 4.5 से 1 सूत्र कम आएगा, या यूँ समझ लें कि 4 इंच और 1 सूत्र, सॉरी 4 इंच और 3 सूत्र। हिसाब लगाने में तो जारी बात है बंदा थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, क्योंकि वीडियो भी बन रही है, साथ में हर चीज़ को कवर करना पड़ता है, तो लफ्ज़ आगे पीछे हो जाते हैं। तो आप बिल्कुल इस पर मुस्कुरा सकते हैं। तो 17.5 का चौथा हिस्सा बन रहा है 4 इंच और 3 सूत्र। ये 4 इंच 3 सूत्र पे आप इस तरह इंच टेप रखें, एक छोटा सा मार्क लगाएं और इस पर आप आधी इंच भी जमा कर सकते हैं, 0.25 इंच भी। अगर कोई मोटे बंदे का बना रहे हैं जिनके कंधे भारी हैं तो 0.25 इंच जमा कर लें, नॉर्मल कंधों के लिए आप आधी इंच जमा कर लें। तो यहाँ पे मैंने इसे आधी इंच पे ये निशान लगा दिया है। पहले हमारा था चौथा हिस्सा 17.5 का 4 इंच 3 सूत्र, आधी इंच मज़ीद हमने जमा कर लिया है, तो ये बन गया है हमारा कोई 5 इंच से 1 सूत्र कम, 5 इंच से 1 सूत्र कम पे तकरीबन हमारी ये चौड़ाई आ रही है। ठीक है, अब इसके बाद हमने तीरे की लंबाई का निशान लगाना है। तीरा है 17.5, 1 इंच सिलाई के लिए जाएगा 18.5, 18.5 का आधा 9.25 इंच। जिस तरह हमने यहाँ पे 9.25 लिया था, इसी तरह यहाँ पे भी 9.25 पे ये मार्क आ जाएगा।
ये 9.25 आ गया। यहाँ पे भी आप 9.25 पे निशान लगा दें। और आपको यहाँ पे आज बड़ी दिलचस्प चीज़ भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे हाले की चौड़ाई जो है वो मैंने ली थी 2.5 इंच, ठीक है। तो इस जगह पे हाले की चौड़ाई आ जाएगी 3 इंच। ये 3 इंच हमारी चौड़ाई आ गई है। और जो ये मार्क यहाँ पे लगा है वो मार्क यहाँ पे भी लग जाएगा 5 इंच से एक सूत्र कम पे। अब यहाँ पे ये जो साइज़ आ रहा है 3 इंच, इसका आधा करके हमने यहाँ पे मार्क लगा देना है 1.5 इंच, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमने, पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि यहाँ पे कितना साइज़ आ रहा है 5 इंच से एक सूत्र कम। यहाँ पे भी 5 इंच से एक सूत्र कम पे मार्क आ जाएगा। ये हमारा बिल्कुल सीधा हो गया। सॉरी, बिल्कुल सीधा नहीं हुआ, थोड़ा सा इसमें फ़र्क है। अब देखिए यहाँ पे हमने इसके हाले की गहराई रखी है 1.5 इंच, तो हमने यहाँ से 1.5 इंच का निशान लगा देना है, ठीक है। ऑटोमेटिकली आपके कंधे का यहाँ पे डाउन निकल आएगा, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने हाले की मार्किंग कर लेनी है। इसके बाद हम इस पे कटिंग कर लेते हैं। तो कटिंग करने से पहले मैं आपको एक और चीज़ बता देता हूँ कि अगर यहाँ पे आपको कोई कन्फ्यूजन हुई है इस चीज़ को समझते हुए, तो अमूमन मैं जिस तरह नॉर्मल बताता हूँ या जो मेरा फार्मूला है वो ये है कि जो कंधे की डाउन साइड होगी, यहाँ से तो मैंने ऊपर से नीचे यहाँ पे 1.5 पे निशान लगा दिया है ना। वैसे यहाँ पे होता है कि तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधे इंच, तीरे का चौथा हिस्सा बन रहा है 4 इंच, 3 सूत्र आधे इंच मनफी करें तो ये आपका बन जाएगा 4 इंच से एक सूत्र कम, ठीक है। तो आप इस तरह भी रख सकते हैं, यहाँ पे 4 इंच से एक सूत्र कम पे भी निशान लगा सकते हैं, जो कि आपका इस जगह पे आएगा। यहाँ पे ये देखें, ये आधे इंच का फर्क पड़ गया है, ठीक है। तो आप इस तरह भी कर सकते हैं, अगर कंधे वाली साइड को चौड़ा रखना चाहते हैं तो उस तरह कर लें। वैसे मेरे हिसाब से ये दोनों तरीके अपनी अपनी जगह पे ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं इस पे ही कटिंग कर देता हूँ ताकि एक मेरा फार्मूला अपनी जगह पे कायम रहे। ये देखिए, ये सिर्फ आधे इंच का यहाँ पे फ़र्क पड़ा है। आप चाहे इस चीज़ को फॉलो कर लें चाहे उसको फॉलो कर लें। अगर ये वाला फॉलो करेंगे तो मुमकिन है कि आपके कटिंग में कोई फ़र्क पड़ जाए, लेकिन बेहतर यही है कि आप इस साइड पे तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधे इंच, जितना भी तीरा होगा उसको 4 पे तकसीम करना है और आधे इंच यहाँ से माइनस करके ये मार्क आपने लगा देना है, क्योंकि नीचे से अभी हमने इसको शेप भी देनी है। ये हो गया। अब हम यहाँ से आगे कटिंग नहीं करेंगे क्योंकि मैं इसे कमीज पे रख के आपको चेक कराऊंगा। अभी मैं इसको शेप नहीं दे रहा, शेप मैं चेकिंग करने के बाद करूंगा क्योंकि फिर आगे से आपको समझ नहीं आएगी। तो अब हमने यहाँ पे अपने तीरे को चेक करना है। ये आधे इंच की सिलाई है, सिलाई का मार्जिन है, तो ये यहाँ पे हमने इस तरह इसको रखना है तीरे को। तो ये इस तरह जब आप कटिंग करेंगे तो आपका तीरा बहुत अच्छे तरीके से सेट हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। यहाँ से आपने इसको उठाना है और इस जगह पे सेट करना है फ्रंट पे, ठीक है। अब आपकी ये कटिंग होगी इस जगह पे और बैक आपका यहाँ पे आप कट लगा सकते हैं, ठीक हो गया। ये आप चेक कीजिए, जो नीचे से है वो हमारा लाइन पे आ रहा है निशान के ऊपर, और ऊपर से हम कितना बाहर जा रहे हैं यहाँ से 1.25 इंच। नॉर्मल कटिंग में यहाँ से आधे इंच बाहर होता है, अब यहाँ पे 1.25 इंच बाहर जा रहा है। इस तरह कटिंग आपकी होगी तो आपका तीरा इंशाल्लाह एग्जैक्ट जाकर बैठेगा। क्योंकि अगर कमीज़ के फ्रंट में और बैक में आधे इंच का फ़र्क रखा होता हमने तो यहाँ से ऊपर से ये आधे इंच बाहर जाता। अब कमीज़ के फ्रंट और बैक को हमने बिल्कुल यहाँ से देखिए बिल्कुल बराबर कटिंग किया है, तो हमारा तीरा ऊपर से यहाँ से 1.25 इंच बाहर की तरफ निकला है। अब दोबारा फिर मैं आपको यहाँ पे चेक करा देता हूँ। ये आधे इंच सिलाई का मार्जिन हो गया है, ये फ्रंट हो गया है और यहाँ पे भी आधे इंच सिलाई का मार्जिन है। तो ये आप देख सकते हैं हमारी कटिंग बिल्कुल गुड हो गई है।
तो ये जो मार्क ऊपर से नीचे की तरफ मैंने ये वाला लगाया था, ये इस पे अगर आप कटिंग करेंगे तो नीचे से फिर आपने शेप नहीं देनी। तो अगर मेरे फार्मूले के मुताबिक कटिंग करेंगे कि तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच अगर आपने ये चौड़ाई रखी है तो फिर आपने नीचे से शेप देनी है। बात की आपको समझ आ रही होगी। अगर यहाँ पे 1.5 इंच हमने रखी है, यहाँ से 1.5 इंच हाले की गिराई है, तो ऊपर से नीचे 1.5 पे निशान लगाना है, तो फिर नीचे से शेप नहीं देनी, ठीक है, क्योंकि आधी इंच आपका ऑलरेडी पहले यहाँ से फ़र्क पड़ गया होगा। तो अगर आपने तीरे का चौथा हिस्सा मनफी आधी इंच रखा है तो फिर आप नीचे से तीरे को 2 सूत्र या आधी इंच तक भी शेप दे सकते हैं। तो इसको भी शेप देनी थी। तो ये कटिंग उम्मीद है कि आपने इसको अच्छे तरीके से समझ लिया होगा। अब मैं बाजू की मुकम्मल कटिंग नहीं करूँगा, सिर्फ आपको यहाँ पे बता देता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए कि बाजू का कंधा जो मैं स्टार्टिंग से बात कर रहा हूँ वो असल है क्या। और हर वीडियो में जो एक चीज़ मैं बताता रहता हूँ आपको कि जब भी आप बाजू की कटिंग करते हैं तो कपड़े को इसी तरह जो है वो चौरस बिछाया करें, ताकि आपके कपड़े में वो रेब कम से कम आए। बिल्कुल ख़त्म तो नहीं हो सकती, लेकिन कम से कम हो जाती है। अगर आप इस तरह भी बिछा सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है, उसमें कोई गुनाह नहीं है, ना कि वो गलत चीज़ है। लेकिन अगर आप कपड़े को इस तरह चौरस बिछाएंगे तो आपको इसमें थोड़ा सा ये बेनिफिट मिल जाएगा कि आपके कपड़े में वो रेब कम से कम आएगी। कपड़े को बराबर कर लिया है, यहाँ पे हमने एक बेसिक लाइन लगा देनी है, ठीक हो गया। अब यहाँ पे ये 9.25 इंच हमने कंधे का निशान यहाँ पे लगाना है, इस जगह पे। ये 9.25 पे आ गया, यहाँ पे भी 9.25 पे आ गया, ठीक है। तो आर्म होल हमारा आएगा 9.25 इंच पे। अब 9.10 का चौथा हिस्सा जो कि तकरीबन आपका बनता है 3 इंच 1 सूत्र, आप इसको 3.5 पे भी कटिंग कर सकते हैं। मैं 3.5 पे निशान लगा देता हूँ और यहाँ पे आपकी ये शेप हो जाएगी पहली। और तकरीबन ये आपका दरमियान बन रहा है, या आप दरमियान में इस तरह निशान लगा लें। 9.10 का आधा ऐसे इंची टेप रख के इस तरह आप मार्क लगा सकते हैं इसका सेंटर निकालने के लिए। तो वहाँ पे आपने 0.25 इंच का फ़र्क रखा है, तो यहाँ पे भी 0.25 इंच का फ़र्क रखें आर्म होल के दरमियान। पहले और दूसरे आर्म होल के दरमियान आपने 6 सूत्र का फ़र्क रखा है, तो यहाँ पे भी आप 6 सूत्र का फ़र्क रख लें। बाज़ लोग इस कटिंग को बहुत ज़्यादा अंदर की तरफ ले आते हैं, यहाँ पे वो 1.5 इंच का भी मैंने देखा है कि फ़र्क डाल देते हैं, उससे आपके बाजू में इस जगह पे खिंचा हुआ आ जाता है। बाजू जब आप ऊपर उठाते हैं तो आपका बाजू बहुत ज़्यादा पीछे आ जाता है। अब यहाँ पे लंबाई है बाजू की 22.5, 2.5 इंच का कफ लगेगा, तो 22.5 में से 1.5 इंच माइनस करेंगे तो 21 पे निशान आ जाएगा। इसके बाद बाजू का ओपन कफ इनका है 9.25 इंच, उसका आधा बनता है 4.5 इंच 1 सूत्र, ठीक है। आधी इंच सिलाई आपकी आ गई है और आपका 0.25 इंच यहाँ पे प्लेट्स के लिए आ गया है, ठीक है। ये इसका होता है बाजू का ओपन रखने का तरीका। माजरत, थोड़ा सा गला ख़राब हो गया मेरा, काफ़ी देर से मैं बोल रहा हूँ। तो अच्छा, इसके बाद अब हमने यहाँ से इसको सीधा कटिंग नहीं करना, थोड़ा सा इसको बाहर की तरफ लेकर जाना है, तकरीबन आधी इंच तक। 5 सूत्र भी बाहर लेकर जा सकते हैं। तो ये हमारे बाजू की मार्किंग हुई है। तो कटिंग मैं इंशाल्लाह बाद में कर दूंगा। मेन मकसद आपको ये समझाना था यहाँ पे कि बाजू का कंधा मैंने यहाँ पे 9.25 इंच रखा है, इस जगह पे, ठीक हो गया। अब यहाँ पे अगर हम अपने आर्मों को सॉरी कंधे को चेक करते हैं, इसको मैं कटिंग कर देता हूँ ताकि बात ज़रा क्लियर हो जाए। मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ी सी शॉर्ट वीडियो बने, लेकिन ज़ाहिर बात है बारीकियाँ समझाते हुए और टाइम तो लगता है। अभी यहाँ पे मैंने शेप नहीं दी, वो मैं फिटिंग की शेप बाद में दूंगा। यहाँ पे मैंने सिर्फ आपको कंधे की जो है वो कंधे का साइज़ चेक कराना है कि जो बात मैं कह रहा हूँ वो बिल्कुल ठीक भी है या नहीं, क्योंकि ये चीज़ें आपको YouTube पे इस तरह कोई भी नहीं बताएगा। जिस तरह मैं जिस तरीके पे बता रहा हूँ आपको कोई भी नहीं बताएगा कि साइज़ जो वो कटिंग करते हैं वो चेक कराते नहीं हैं आपको। तो यहाँ पे आप देखिए, ये हमारा फ्रंट है जिस पे गहरी शेप है, ये हमारा आएगा। अभी आपको चेक कराता हूँ मैं, बिल्कुल इसी शेप के ऊपर
ये हमारा आ रहा है 11.25 इंच, ठीक है। और आपकी बैक कितनी आएगी, ये आपकी बैक आएगी 11.25 इंच, यानी फ्रंट और बैक आपका दोनों बिल्कुल सेम आ रहे हैं। अब यहाँ पे हम कमीज़ को ले आते हैं और यहाँ पे जो हमने आधी इंच के मार्जिन लगाए थे सिलाई के वो निकालेंगे। ये समझ लें आपकी कमीज़ पे तीरा जुड़ गया है और कंधा हम यहाँ पे जोड़ने लगे हैं। ये आधी इंच सिलाई का मार्जिन हमने यहाँ पे रख लिया, ये हमने यहाँ पे कट लगा दिया। अच्छा, अभी आपको ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा कि यहाँ से ये बाहर की तरफ है और यहाँ से अंदर की तरफ है, लेकिन जब आप कंधा सिलाई करेंगे कंधा जोड़ेंगे कमीज़ के साथ, तो आप जो भी थोड़ा बहुत अगर फ़र्क हुआ तो आप वो निकाल लीजिएगा। ये सिलाई के वक्त ये चीज़ कवर हो जाती है। अब फ्रंट में आपको चेक कराने लगा हूँ, ये कट है और ये कमीज़ का सेंटर है, तो हमने यहाँ पे आधी इंच का सिलाई का मार्जिन लेना है और यहाँ पे हमने कंधे को सिलाई करना है। और ये आप देख सकते हैं इस लाइन के ऊपर, ये लाइन आपको नज़र आ रही होगी, ये लाइन हमारी छाती का निशान है। यहाँ तक हमारा कंधा आपके सामने बिल्कुल एग्जैक्ट है, किसी जगह पे मैंने इसे फोर्स नहीं किया, ठीक है। तो मैं उम्मीद करूँगा कि आपको आज की ये पुरमग्ज़ वीडियो जो है वो ज़रूर पसंद आई होगी। अप्रिशिएट करने के लिए आप मुझे कमेंट लाजमी कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, दुआ में याद रखिएगा। देखते रहिए MS टेलर्स। अल्लाह हाफिज़।